वेलकम बैक। अमेरिका में 2008 के मौशी बहरान के बाद से मुल्क के सबसे बड़े मालियाती मरकज न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर होने वाले कारोबार को किसी मौसर ज़ाब्ते और कानून के दायरे में लाने का मुतालबा मुतअद्दिद बार किया जा चुका है, मगर अब इस मुतालबे में इतनी शिद्दत आ गई है कि अमेरिका में नौजवान ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट या वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर लो के नाम से एक बाकायदा तहरीक चला रहे हैं, जिसके तहत वो पिछले 2 हफ्ते से न्यूयॉर्क के एक पार्क में कैंप लगाकर मुल्क के कारोबारी इदारों और सियासतदानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात इमरान सदीकी से। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट या वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर लो के नारे लगाने वाले यूं तो अब तक न्यूयॉर्क के मालियाती मरकज वॉल स्ट्रीट के इस छोटे से हिस्से पर ही अपना कब्जा जमा पाए हैं, जिसे जुकोटी पार्क कहा जाता है। आमतौर पर दिन के इस हिस्से में यहाँ दफातर या तामीराती शोबे में काम करने वाले लोग दोपहर का खाना खाते हैं, यानी वो लोग जिनके पास नौकरियाँ हैं और रोजगार ही है जो मास्टर्स की डिग्री रखने वाले जूलियन हैरिसन और इन जैसे दीगर एहतजाजियों के पास नहीं। हर रोज असातिज़ा को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमेरिका में अब नौकरी हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। मैं भी पोर्टलैंड से आया हूँ, जहाँ लोग PhD, मास्टर्स और ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ लिए किसी कॉफी शॉप में मुलाजमत ढूंढ रहे हैं। जूलियन उस्ताद बनना चाहते हैं, यानी उनके पास इतना वक्त है कि ये फुल टाइम एहतजाजी बन सकते हैं। दीगर एहतजाज करने वालों के साथ न्यूयॉर्क में कई दिन से डेरा लगाए ये नौजवान इस पार्क को अपने घर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुस्त लोग मार्क्सिस्ट नजरियात के मारे हुए सरमायादार निजाम के खिलाफ नारे लगाते हैं, हालांकि सरमायादार निजाम ने तो ही ये शहर बनाया है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, दुनिया में हर जगह यही हो रहा है। लालची लोग छाए हुए हैं हर तरफ। मेरे ख्याल में इन्हें घर जाना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं। अमरीकी हिप हॉप म्यूजिक की अहम शख्सियत रसल सिमंस ने भी एहतजाज करने वालों के पास रुककर हिमायत के कुछ अल्फाज अदा किए। मैं उन लोगों से इजहार यकजहती करने आया हूँ जो पैसा लूटने वालों और अमेरिका के पसमानदा तबकात से जंग शुरू करने वालों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए किसी माइक या जदीद आले की ज़रूरत नहीं थी। तकरीर करने वालों की बात दोहराकर पीछे पहुंचाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट मुखालिफ इस तहरीक में शामिल लोग अगली हिकमत अमली और मकासद का तयन करने हर रोज इकट्ठे होते हैं और तहरीक के रहनुमा अपने मकासद कुछ यूँ बयान कर रहे हैं। हमें उन बड़े कारोबारी इदारों, खास तौर पर वॉल स्ट्रीट पर मौजूद बड़े बैंकों को रोकना होगा कि वो अरकान कांग्रेस और वाशिंगटन में बनने वाली पॉलिसियों को कंट्रोल करें। एहतजाज में शामिल अफराद कारकुनों की हिमायत और कई दीगर मकासद के लिए भी वॉल स्ट्रीट पर जमा होते हैं और अपनी रोज़ाना निकलने वाली रैलियों के लिए दूसरों की हिमायत हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। न्यूयॉर्क शहर की पुलिस एहतजाज करने वालों के साथ साथ है। ऐसी ही एक मार्च के दौरान पुलिस ने 80 के करीब एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया था और इन पर मिर्चों का स्प्रे भी किया था, जिसे पेपर स्प्रे भी कहते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में पुलिस पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम की तफ्तीश की जा रही है। यहाँ एहतजाजी तहरीक के मुखालिफिन भी मौजूद थे, जो सेहतमंद जमहूरी मुआशरे के लिए एहतजाज को एक अच्छी मशक करार देते हैं, मगर उनका कहना है कि एहतजाज करने वाले खुद भी नहीं जानते कि वो मुतालबा किस चीज़ का कर रहे हैं। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की वेबसाइट पर उसे एक लीडरलेस मूवमेंट या ऐसी तहरीक कहा गया है जिसका कोई लीडर नहीं, लेकिन एहतजाज करने वालों की तादाद इतनी हो चुकी है कि इस हफ्ते न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। The economy is crashing around all of us and people are starving to death and people don't have jobs and you मईशत तबाह हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बेघरों की तादाद अंदाजों से ज्यादा हो चुकी है, फिर भी इन कारपोरेशंस का लालच खत्म नहीं होता। इनके लोग लाखों डॉलर के बैरूनी सफर करते हैं और समझते हैं कि उन्हें इसका हक है। अमेरिका में गलत फहमी मौजूद है कि हम ठीक हैं। नहीं, हम ठीक नहीं हैं। And what we deserve as human beings because people don't seem to get it at all. वॉल स्ट्रीट के ये मुखालिफिन 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली मुनक़द करने का इरादा रखते हैं, जिसे अमेरिका के बास कारोबारी इदारों की, मजदूर यूनियंस और कम्युनिटी ग्रुप्स की हिमायत भी हासिल होगी। कैरोलाइन वीवर के साथ इमरान सदीकी, उर्दू VOA। अमेरिका में इक़्तिसादी माहिरीन इस बात का जायजा भी ले रहे हैं कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अंदाज वॉल स्ट्रीट पर देखे जाने वाले उतार चढ़ाव के लिए किस हद तक जिम्मेदार है और कंप्यूटर के जरिए एक लम्हे में अरबों डॉलर के स्टॉक्स का कारोबार, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रही है, बता
एक ज़माना था जब अमेरिका के तमाम बड़े स्टॉक एक्सचेंज हलचल और गहमा गहमी से पुर नजर आते थे, लेकिन कई साल से ऊंची आवाज़ में स्टॉक्स बेचने और ख़रीदने वाले ताजिर अब यहाँ नज़र नहीं आते। अब यहाँ काम कर रहे हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। न्यूयॉर्क की सारी वॉल स्ट्रीट अब नाकाबिले यकीन रफ्तार से सौदे खरीदने और बेचने वाली इन मशीनों के कब्जे में है। इक्विटी मार्केट तब्दील हो गई है। अब ये ऐसी नहीं रही जैसी आप टीवी पर देखते हैं, जिसमें लोग रंगीन जैकेट्स पहनकर स्टॉक मार्केट में यहाँ से वहाँ भागते नजर आते हैं। आज की इक्विटी मार्केट ऐसे कंप्यूटर्स के मजमूए का नाम है जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं और हर कोई जीरो की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। हमारा मकसद रोशनी की रफ्तार हासिल करना है और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब ये खेल इंसानों के नहीं कंप्यूटर्स के इख्तियार में है। तेजी, मंदी, बेयकीनी या एक सेकंड के 1000वें हिस्से में सौदों का मनसूख होना। एक मिली सेकंड का मतलब है कि हिकमत अमली कामयाब रही तो लाखों डॉलर्स मिलेंगे। ताजरों पर 1, 2 या चंद मिली सेकंड की सबकत का मतलब होगा कि आप अपनी तरजीही कीमत पर किसी कारोबार में शामिल हो जाएंगे। एंड्रयू हेन्स कहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट का 70% कारोबार और अरबों डॉलर का मुनाफा इसी किस्म की स्पीड ट्रेडिंग या तेज रफ्तार कारोबार पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इससे कई मसाइल भी पैदा होते हैं, जैसे मार्केट में अचानक पैदा होने वाला उतार या चढ़ाव। मई 2010 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक दिन में 600 पॉइंट्स नीचे गिरी और आध घंटे से भी कम वक्त में दोबारा अपनी जगह वापस आ गई। इससे दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज मुतासिर हुए और अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसकी रोकथाम के इक़दामात का हुक्म भी दिया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के जोल हेस्ब्रुक कहते हैं कि इन इक़दामात से फायदा हुआ। उन्हें कहा जाता है सर्किट ब्रेकर और बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि जब मामूली से वक्त के फर्क से एक स्टॉक हरकत करता है तो कारोबार रुक जाता है। लेकिन थेम्स ट्रेडिंग के जो सिलोजी कहते हैं कि असल मसला गैर मुतवाज़िन मार्केट का है, जिसका ज्यादातर कारोबार सिर्फ 1 मिली सेकंड के फर्क से हो रहा है। स्टॉक मार्केट से मुस्तकबिल की मईशत का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये तरीका पुराना हो चुका है, जो अगले 1 सेकंड से ज्यादा की पेशन गोई नहीं कर सकता। ये अगले 6 महीने के बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि सौदों का ज्यादा हजम उनका है जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट में अगले 6 माह में क्या होना है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कीमत दुरुस्त तय की जा रही है? लेकिन जोल हेस्ब्रुक कहते हैं कि ऐसे तेज रफ्तार सौदों से कोई अफरा तफरी नहीं मचती। आम हालात में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या तेज रफ्तार कारोबार करने वालों को मार्केट को मुस्तहकम करने वाला समझा जाता है, यानी वो सब्र से इंतजार करते हैं कि जो भी खरीदारी या फरोख का ख्वाहिशमंद मार्केट में आए उससे सौदा करें। इस तरह से वो मार्केट को मुस्तहकम करने का बायस बनते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जब चाहे मार्केट छोड़कर जा सकते हैं, खरीदारी से इनकार या स्टॉक्स फरोख्त कर सकते हैं, जिससे खला पैदा हो जाता है। यही एक वजह है जिसकी बिना पर कई मुबस्सिरीन इस तेज रफ्तार कारोबार की नई दुनिया में अदम इस्तेहकाम और दीगर खतरात रोकने के लिए मजीद इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं। कैरोलाइन वीवर के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने हमसायों के साथ मेल जोल बढ़ाने के एक दिलचस्प तरीके पर रिपोर्ट। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।